हेलो दोस्तों, सोना ठाकुर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बिगनर से कैसे प्रो रियल्टर बने। थोड़ा बहुत मैं मान के चलता हूं कि आप काम करने लगे हो और अब कैसे इसको अपस्केल करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेटाबेस बढ़ाओ। मैं देखता हूँ कई लोगों को ना बस मोबाइल में जो नंबर सेव है उनको कोई सही तरीके से डेटाबेस संभाल के रखने का नहीं रहता, और यहाँ वहाँ लिख दिया, भूल गया, जब भी ज़रूरत पड़ी फिर से। तो एक प्रॉपर कहीं तरीका हो। स्पेशली मैं गूगल शीट यूज़ करता हूँ जहाँ पे आप डेटा स्टोर करके रखो। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिजनेस में मतलब आपने दुकान खोल दी है, कितना बड़ा दुकान होगा जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा। आपका ऑफिस भले छोटा हो सकता है लेकिन डेटाबेस कितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपका बिजनेस है। कोई क्लाइंट एक बार आपके पास आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। मतलब रेंटल के भी आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि 1 2 3 रो हाउस, बंगलो, जो भी है, हर कैटेगरी में 3 से 4 प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपका बहुत अच्छा होगा। सेम सेल के लिए भी हर कैटेगरी की चीज़ें आपके पास चाहिए। तो मेरा ज़्यादा टाइम ये रहता है कि डेटाबेस कैसे, मतलब कैसे ओनर से बात करके उनकी प्रॉपर्टी को अपने पास लें। उसके बाद अगर आप चाबियां देखोगे कि अगर कोई भी अगर आप रियल एस्टेट हैं तो आपके पास कितनी चाबियां हैं ना, मैं उससे आपको बताऊंगा आपका धंधा कहाँ जाएगा। मेरी आदत है, मैं मतलब जब एकदम शुरू में अकेला भी क्या करता था, मेरे जेब फट जाते थे, दोनों जेब में इतनी चाबियां रखता था। तो ऐसा गुच्छा, ऐसे बंडल, या मैंने किसी का देखा भी था। एक बार एक ब्रोकर के पास गया तो भाई वो जब खोलता है ना तो इतनी सारी चाबी, जो वहाँ हमारे एरिया का सबसे बेस्ट था ना, इतनी चाबियाँ थी। तो मेरा एक ड्रीम बन गया कि यार अपन भी ऐसा करेंगे तो इससे ये भी होगा कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं आपको अगर चाबी दे रहे हैं। और सबसे अच्छा टाइम अभी है, ये जो कोविड का टाइम चालू है, ये टाइम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी मार्केट में आ रही हैं, स्पेशली रेंटल की। बहुत लोग सेल करने का भी सोच रहे हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है, एकदम परफेक्ट। वैसे तो बुरा है कोविड, लेकिन एक बिजनेस को आपको अपस्केल करने के लिए एक अच्छा वक्त है आपके पास, जो अपने डेटाबेस को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको समझना पड़ेगा कि सीजनली चलता है ये बिजनेस। आप देखेंगे तो जो अप्रैल मई जून ये महीना बहुत रेंटल के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे इंश्योरेंस में JFM बोलते हैं, वो जनवरी फरवरी मार्च बहुत लोग भरते हैं, मतलब पॉलिसीज लेते हैं, क्योंकि टैक्स वगैरह में वो दिखा सकें, उसके ले सकें फ़ायदे। तो सेम रेंटल का यहाँ महीना ये रहता है। सेल का अगर आप देखेंगे तो जो फेस्टिवल सीज़न रहता है, दिवाली, दशहरा, ये टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल बढ़ती है, हमेशा ये देखा गया है। तो आप उस टाइम पे उसी चीज़ को बहुत प्रमोट करें। जैसे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट है हमारे पास, सिम्बायोसिस कॉलेज है, और वो आने चालू होते हैं जून में, उनको एडमिशन होते हैं, क्लियर होता है, पता लगता है, फिर वो ढूंढना चालू करते हैं। वो टाइम में खूब ऐड करता हूँ, क्योंकि 1,500 स्टूडेंट करीब आएंगे। तो उस टाइम पे मैं करता हूँ, ना कि जब कॉलेज चालू हो जाए और मैं सितंबर अक्टूबर में ऐड कर रहा हूँ खूब। तो आपको टाइमिंग समझनी पड़ेगी बिजनेस की। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप ट्रैक करो अपने बिजनेस को, कि कब आपका बिजनेस कौन से महीने में कितना हुआ। वो भी अगेन गूगल शीट बड़ा सिंपल है। कोई भी आप डेटाबेस को मेंटेन करना चाहें, थोड़ा सा काम सीख लेंगे, उसके इतने फ़ायदे हैं कि पूरा लगभग, अभी मैंने जाके CRM लिया, लेकिन मतलब पिछले 7-8 साल मैं गूगल शीट पे ही काम करता था और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बिजनेस कौन से महीने में कितना कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ। तो आप जब देखेंगे, लिख के रखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि खर्चा कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं और किस पे मुझे फोकस करना चाहिए, है ना। थर्ड चीज़ है, जैसे मैंने बोल दिया कि अभी आपको बड़ा बिजनेस करना है तो CRM आपको लगेगा, और एक वेबसाइट अगर आप बना सके तो बहुत ज़रूरी होगा। मतलब विजिटिंग कार्ड वगैरह होना हो तो ठीक है, आपका फिजिकली ऑफिस होना ठीक है, पर वेबसाइट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। वेबसाइट ना भी हो तो कम से कम आपका जो गूगल का रिव्यू का रहता है ना, वो ज़रूर करो। गूगल माई बिजनेस जो रहता है ना, जहाँ पे लोग आपकी रेटिंग कर सकें। जस्ट डायल वगैरह पे भी है, लेकिन आजकल गूगल बहुत फेमस है। उससे आपको देखना बहुत लीड जनरेट होगी, ठीक है। कि या तो आपकी वेबसाइट वगैरह से भी लोग लॉगिन कर सकते हैं, या वो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जो भी नई प्रॉपर्टी आएगी आप उनको ऑटोमेटिक चला जाएगा। काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी का जितना फ़ायदा लेंगे, कहने का ये मतलब है, उतना आपका बिजनेस बढ़िया होगा। आज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कर रहे थे वही पिछले 5 साल से अभी भी करते रहोगे तो रिजल्ट वही रहेंगे। आप बोलोगे कि फिर थोड़ा थोड़ा ये आता है यार, वही जगह पे वही घूम फिर के, मतलब धंधा वहीं पर है। अगर अभी उसको एक लेवल अप ले जाना है तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन होगी उतना ज़्यादा काम आपका आसान होगा। तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद जो ध्यान रखना है कि आपको बड़ा बिजनेस करना है, आप थोड़ा सा कर चुके हो, आपको आ गया है, डॉक्यूमेंटेशन आ गया है, बात करना आ गया है, तो
कोशिश करो जितना हो सकता है कि सही काम करो, जो एथिकल है, जो लीगल है, वो काम करो। अगर आप जानते हो किसी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है और तो उसको हाथ में मत लो, भले फ़ायदा हो रहा है या कुछ हो ना, जानबूझ के कुछ गलती मत करो। अपना हो सकता है थोड़ा लॉस हो जाए, लेकिन सामने वाले कस्टमर, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। आप लॉन्ग टर्म में देखोगे इसका फ़ायदा बहुत होता है। पूरे बिजनेस चौपट हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो एक एथिकल है, जो सही बिजनेस किया है, उसको कुछ नहीं होने वाला। वो बरगद का पेड़ लगाया है उसने, टमाटर वमाटर के पेड़ या छोटे मोटे उखाड़ देगी हाथी तूफान या जो भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जिसने एथिकली काम किया है उसके पास कस्टमर रहेगा आने वाले टाइम तक, उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक उसकी सर्विस लेंगे। तो हमेशा ये याद रखो कि किसी के पैसे से मतलब किसी का नुकसान ना हो, प्रोटेक्ट करो अपने फ़ायदे के लिए। मेरे 1% के लिए मैं 1 करोड़ सामने वाले का नहीं ख़राब कर सकता, ये ज़रूरी है। या कहीं पे कट खा लूँ या गाला बोलते हैं ना बीच में, इसको ये बता के ऐसे कर लूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप देखो वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों यार, ईमानदारी से ही आपकी ज़िंदगी चलने वाली है, बुराई की इनकम यहीं पे छूट जाती है। डॉक्टर का बिल हो जाता है, तो मत मतलब शॉर्टकट ढूंढो, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी है। और अगला मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अभी कन्विंसिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत बड़े सौदे में इन्वॉल्व होते हो, लाखों करोड़ों या ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई लोग लगाते हैं। तो इतना आसान नहीं है किसी को बेचना, जैसे नो को यस में कन्वर्ट करना। ये इसके लिए आपको पीपल स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बहुत गैप रहता है, 8-10 लाख का, तो आदमी सोचता कैसे होगा क्या होगा, लेकिन पेशेंस रखो, कोशिश करते रहो। और कुछ किताबें जो पीपल स्किल की है पढ़ो कि लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि आदत है हमारी कि हम जल्दी डिसीजन नहीं लेते, लोग अपना टाइम लेते हैं, पर आप कैसे उनको क्लोज करें, वो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उस पर अलग से मैं बात किया हूँ, क्योंकि वो एक पॉइंट जस्ट आपको समझाना है कि कोशिश करो हर दिन आप इसमें बेहतर बनो, क्योंकि यही तो कला है जो पूरा पैसा देगा आपको, कि नहीं बोलने वाले को भी आपने कैसे पटाया, कन्विंसिंग पावर आपकी कैसी बढ़ी है, वो पूरा मतलब फ़र्क करेगा। एक आम ब्रोकर और एक स्पेशल, मतलब एवरेज से लेके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना चाहो तो आपको नो को यस कर। मेरे पास क्लाइंट कहीं गए हैं, कितने लोगों से देखा यहाँ वहाँ पर, मेरे पास जो आता है मैं बेच देता हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो कोई छीन नहीं सकता, और वो मेरी स्किल है। तो उसको ऊपर आप काम करते रहो, कोई खर्चा भी नहीं लगता, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, और ऐसे ही सारे वीडियो जहाँ जहाँ आपको मिले सेलिंग से रिलेटेड वो देखने पड़ेंगे। तो ये बहुत डायरेक्ट आपके बैंक बैलेंस को इफेक्ट करेगा, मतलब बढ़ाएगा, आपकी लाइफस्टाइल को अच्छी करेगा अगर आप ये जान जाते हैं कला तो, ठीक है। और लास्ट जाते जाते कि दूसरे ब्रोकर के साथ भी आप अच्छे से मिल के काम करो, ये आपको बहुत बड़ा एडवर्टाइज कराता है। अगर आप उस एरिया में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, 10 लोगों को मतलब ब्रोकर लोग भी आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तब आप आगे जाते हो कि नहीं यार ये बंदा बहुत सही है। तो कई बार आपकी सारी प्रॉपर्टीज, स्पेशली रेंटल, मैंने देखा है 50-60% अदर ब्रोकर की हेल्प से हो जाता है काम अपना। आप उन पैकेज पे इतना देते हैं, लगभग 150 रुपये की, 100 रुपये की लिस्टिंग पड़ती है, पर अगर दूसरे ब्रोकर सब इतना मान गए कि आपके एरिया में कुछ भी है वो सीधा आपके पास लाते गए, आपका काम क्या है, डेटाबेस बढ़ाते रहो, वो लोग आके बेच रहे हैं, रेंट आउट कर रहे हैं, कितना अच्छा चल रहा है। तो उनसे भी आपको रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। क्या है, हिसाब किताब में क्लियर हो, बस लोग रहेंगे। मतलब किसी को कुछ बोला और ऐसे करके ये पैसा ले लिया, उसने ऐसा किया, इधर उधर करोगे तो आज नहीं तो कल पता लग जाता है मार्केट में। कोशिश करो कि यार जो करूँगा अपनी ईमानदारी और मेहनत का खाऊंगा बस। तो ये कुछ तरीके थे, तो आपका बिजनेस एक स्केल अप होगा और बहुत बड़ा होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।